Get ready for an amazing journey through greenery, peaceful backwaters, and rich culture. Join us as we discover hidden treasures, tasty delicious food, and experience amazing hospitality. It's time for a visual treat that will leave you mesmerized. Welcome to Kerala. केरला को एक्सप्लोर करने के लिए हम तीनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और कोलकाता से हमारा कनेक्टिंग फ्लाइट था केरला के लिए। हाय गाइस, आफ्टर सो लॉन्ग आई एम मेकिंग अ ट्रैवल ब्लॉग और ये वाला ट्रैवल ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि बहुत दिनों के बाद सिर्फ मैं, ट्विगी एंड शुभ हम तीनों जा रहे हैं कहाँ बोलते पर बेको थे यार हमरा केरला ट्रैवलिंग टू केरला बहुत दिनों से मेरे बकेट लिस्ट में था बट सॉरी ओके टूगी को सी बीच बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैंने टूगी को बताया कि केरला में भी बहुत टूगी की हिंदी बहुत ही ज़्यादा है। उसने बताया कि वो अपना डॉल लेके जा रही है और सी बीच में जाके सैंड के अंदर वो अपने सारे डॉल्स को रखने वाली है। ढाका दे देती हूँ मतलब ढक देंगे। ओके ओह माय गॉड, खूब सुंदर हिंदी बोले जो बहुत अच्छा बोले। जो घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, जो बंगाली में जो ऐसा होता है कि हर वर्ड के साथ अगर है लगा दो तो वो हिंदी हो जाता है। सो अभी हम लोग हैं चेन्नई एयरपोर्ट। सो कोलकाता में मैं रहती हूँ, चेन्नई एयरपोर्ट क्या कर रही हूँ, एक्चुअली हमारा कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो हम लोग कोलकाता से चेन्नई आए हुए हैं। अभी थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद हम लोग जाएंगे कोची एयरपोर्ट एंड केरला एक्सप्लोर करेंगे। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। फिर चेन्नई से 1 घंटे में विंडो से ब्यूटीफुल अमेजिंग व्यूज का मजा लेते हुए हमने लैंड किया कोची। सो वी रीच्ड कोची, लेकिन टूगी थोड़ी सी डाउन है बट ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा उसे 2-2.5 घंटे का और अभी 2-2.5 घंटे लगेगा हमें रिसोर्ट पहुंचने में। मजा होच्छे इट्स मीन शी इज एंजॉयिंग। ओके सो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कोची एयरपोर्ट के बारे में भी कुछ बताना है, चलो आगे चल के बताते हैं एंड व्यूज़ भी दिखाते हैं कुछ। सो कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया की फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट, जिसकी वजह से आसपास आप जिधर भी देखोगे सोलर पैनल्स। ऑलमोस्ट 45 एकर्स लैंड में लगे हुए हैं 46,000 से भी ज़्यादा सोलर पैनल्स। कोची बाईपास के थ्रू चलते हुए कुछ ही देर में हम लोग पहुंच गए हमारी आज की डेस्टिनेशन जेंडरी पर्ल बीच रिसोर्ट और जाने के साथ ही हमारा बहुत ही स्वीट वेलकम हुआ विथ कोकोनट लीफ का माला। एंड ये माला टूगी को इतना ज़्यादा पसंद आया था कि उसने 3 दिन तक इन्हें बहुत अच्छे से संभाल के रखा। एंड इस रिसोर्ट में बेसिकली बहुत सारे एक्टिविटीज़ थे। अगर आप पूरा दिन भी इस रिसोर्ट में स्पेंड करते हो तो आप बोर नहीं होने वाले। So we reached to our villa. The property is so beautiful. तो क्या मन লাগলো? খুব সুন্দর এখন পুরোটা এক্সপ্লোর করা হয়নি, জাস্ট ঢুকলাম। ओके अभी तक विला में हमने एंटर नहीं किया है बट प्रॉपर्टी बहुत बड़ा है और इसी एरिया से हम बीच भी जा सकते हैं एंड क्योंकि उसी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है। एंड अभी फटाफट फ्रेश होने के बाद हम लोग लंच करेंगे एंड उसके बाद पूरे प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करेंगे एंड आई थिंक आसपास के किसी गांव में भी जाएंगे तो देखते क्या होता है। The villa is so beautiful. But for most of them it's difficult. So I just made it into short and said Manju. You can call me Manju. Manju. I have a cousin whose name is Manju. Actually. Thank you Manju for assisting us. Thank you so much. If you need any assistance, please feel free to contact Naya. So ये है हमारा पूल एरिया। So इसमें जाने के लिए टूगी सबसे ज़्यादा बेकरार है फॉर द पूल। शी सेइंग कि उसे अभी का अभी एकदम इसमें कूदने का मन कर रहा है। हम फटाफट फ्रेशन अप होते हैं और उसके बाद लंच करेंगे। अच्छा तो देखबो ठीक হবে একটু পরে।
सो फ्रेशन अप होने के बाद हमने लंच किया जो कि बहुत ही ज़्यादा यमी था। एंड लंच के बाद ट्विगी को थोड़े से गेम खेलने थे तो उसे थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ता ही है। और उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा वॉक करके आते हैं, इस रिसोर्ट के साथ जो प्राइवेट बीच है उसे एक्सप्लोर करके आते हैं। और हमने देखा बहुत ही सुंदर समुंदर। और मुझे हमेशा ये जो वेव की साउंड है ना बहुत ज़्यादा सुकून देती है। वापस आते हुए ऑलमोस्ट 5:30 हो गया था एंड शुभो ने एंजॉय किया ट्रेडिशनल स्नैक्स। It's a kind of blender. We don't have any other name for it. Just maybe Google and show. So let me taste You one. can taste one. That will be better. ഇത് പഞ്ചസാരയാണ് ശർക്കരയാണ് ഇത്. It's with the molasses and the jaggery and green gram. Green gram is, you call it mung bean. Mung bean, right? Yeah, that's the one. Yeah. Mung bean. Mung bean. That's the So, one. we said mung dal. Mung dal. Exactly. That's the one. That's one. So that's the one with sugar and Very nice. Yeah. I like it. And in the evening, we enjoyed a very beautiful Mohiniyattam dance performance. Most of you already know Kerala has two native classical dance forms, namely Mohiniyattam and Kathakali. और मुझे classical dance बहुत ज़्यादा पसंद है। सो इस रिसॉर्ट की जो नाइट व्यू है वो भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मैं और ट्विगी एक्सप्लोर करने निकले हैं एंड ट्विगी को खेलना है चेस। सो अभी उसको मैं नहीं सिखाने वाली क्योंकि मेरा दिमाग घूम जाएगा, उसे आता भी नहीं है, लेकिन वो मुझे सिखाएगी कि कैसे खेलना है। तो अभी उसी के लिए जाएंगे। एंड हमने ऑलरेडी डिनर जो है वो भी ऑर्डर कर दिया है एंड बहुत सारे केरला के ट्रेडिशनल लोकल फूड्स ऑर्डर किया है। तो देखते हैं कि वो सारा सब कुछ कैसा होता है। फ़िलहाल अभी के लिए चलते हैं चेस बोर्ड की तरफ। So we ordered so many Keralian traditional and local foods। तो सारा सब कुछ आ गया है, बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस दिख रहा है। तो मुझे सारी चीज़ों के नाम जो है अच्छे से नहीं पता है। लेट मी इंट्रोड्यूस विशाल, who will assist us कि कौन सा डिश क्या है। Yeah, it's a Pelsport, ma'am. It's like we are locally curry mean. Which one? This one. This one is like a thick gravy, and we'll wrap it in the bed. And this is the prawns kiri. And Prawn. Yeah, it's a prawns kiri. Prawn skilly. Prawn kiri. Prawn kiri. Yeah, it's a Kerala dish. Type of Kerala Indian bread. Okay. It's a appam. Okay. Called appam. And Appam. Appam. It's called appam. Appam. It's a Pelsport. It's locally called curry mean. Curry mean. Curry mean. Okay, okay. And this is the fish molly. Version of this? Like we will prepare the coconut oil and coconut milk and fish. Okay. Wow, it smells really nice. Honestly, it smells really nice. Sport. Pelsport. Okay, Pelsport. Pelsport. Pelsport is a very famous. Yes, over here. so Pelsport is basically very famous fish over here. Try this and say how it is. Okay. रोटी सोच रही थी ट्रेडिशनल यहाँ का फूड, पता नहीं मुझे पसंद आएगा कि नहीं, बट ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस डिश। सो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। एकदम एक जो पोटली के अंदर कम्प्लीटली जो फिश है वो उसी में कुक किया गया है।
appam, like Wait, a type of appam. Konda. appam, one kind of appam. So इसी के साथ इसे ट्राई करते हैं. गुड. अनएक्सपेक्टेडली गुड. प्रॉन मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड प्रॉन के साथ इसका जो करी लीफ का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा लग रहा है एंड थोड़ा सा बनाना लीफ का भी एक फ्लेवर है. इट्स रियली अमेजिंग टेस्टी. सो यम. सारे फूड्स ना रियली यम. And our first day in Kerala ended after dinner with traditional Kerala food, and we were so excited for next day. Hi guys. Mani bola hi guys. Hi guys. Hi guys. So it's our day 2 in Kerala और अभी हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हाउस बोट और भी बहुत सारी जगह. मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ये है हमारा विला का टूर अभी तक मैंने दिया नहीं है बट मैं डेफिनेटली दे दूँगी. विला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. तो चलो अभी ब्रेकफास्ट की तरफ चलते हैं और उसके बाद मिलते हैं. सो हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है सेकेंड डे की और हम जा रहे हैं कुमारा ग्राम और यहाँ पर जो है बहुत सारी विलेज एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलेगा ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. केरला इज़ फुल ऑफ ग्रीनरी. जहाँ पर भी आपके आंखें जाती है आप बस हरियाली ही हरियाली देखोगे. और इस बैक वाटर के थ्रू हम लोग जा रहे हैं केरला के कोर विलेजेस में. इन विलेजेस में लोग कैसे रहते हैं, उनका क्या ट्रेडिशन है, ये सब देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी. और कहते हैं ना किसी जगह को अच्छे से जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ के लोगों को जानने की कोशिश करना. सो अभी के टाइम पे यहाँ के जो गांव है वहाँ पे ऐसे रोड्स बने हुए. उसके साथ साथ ये तो था ही पहले से बट बहुत पहले रोड नहीं था तो आने जाने का वो सिर्फ वाटर ही था. देखो विलेज में पहुंचने के साथ ही हमें क्या दिखा. क्या आपको समझ में आ रहा है कि इनके हाथों में क्या है? ये है हिबिस्कस लीफ और इनसे इस तरीके से नेचुरल शैम्पू बनाया जाता है. और यहाँ की जो लोकल लेडीज़ होती है वो इसी नेचुरल शैम्पू का इस्तेमाल करती है अपने हेयर को वॉश करने के लिए. आई थिंक इसी वजह से ना साउथ में जो लोगों की हेयर है वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है. यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमने देखी वो है कोकोनट फाइबर से कैसे रोप बनाया जाता है. तो ऐसे एक मशीन होता है जिसके थ्रू ये रोप बनाया जाता है और यहाँ पे थोड़ा बहुत मशीन का यूज़ होता है, थोड़ा बहुत हैंड का यूज़ होता है. और इस तरीके से रोप बनते हुए मुझे देखते हुए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था और मुझे लग रहा था ये काफ़ी ईजी होगा. तो मैंने भी चांस ले लिया. मैंने भी सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ. सच कहूँ तो मैंने कोशिश तो बहुत किया लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाया मुझसे. लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी. इवन जो मैंने रोप का टुकड़ा बनाया था ना वो भी मैं बहुत अच्छे से संभाल के कोलकाता तक लाई हूँ. सो केरला में दीदी को बोलते हैं चेची. चेची 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 चेची. सो अंजू चेची ने मुझे हेल्प किया इसे बनाने में. बहुत ही गंदा मैंने बनाया. जहाँ जहाँ पे मेरा हाथ लगा वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था. बट ये टेक्निक सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. अगर मैं और कुछ दिन रहती तो मैं डेफिनेटली प्रो बन जाती. सो केरला है और ट्रेडिशनल वेयर ट्राई नहीं किया तो क्या किया. तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ के ट्रेडिशनल कपड़े भी पहना जाए और देखते. वाह আমাকে কিরকম লাগছে দেখি. ভালো লাগছে. আর তুই হোয়াইট পরেছিস তো সেই ম্যাচ হয়ে গেছে.
सो ये है मेरा आउटफिट, ट्रेडिशनल केरला का आउटफिट। कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। और यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट आउटफिट्स पहना जाता है डिफरेंट ओकेशंस के लिए, पर्पस के लिए। जैसे कि मैंने बोला ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मंदिर जाने के लिए। एंड आई थिंक इट्स लुक ब्यूटीफुल। तो आगे चलते हुए हमने बहुत सारी चीज़ों की ऑर्गेनिक फार्मिंग देखा, और ये देखो टर्मरिक। देन हमें दिखा ये इंटरेस्टिंग चीज़, और ये इनोवेटिव इक्विपमेंट को देख के शुभो को लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, तो उसने सोचा कि वो भी ट्राई करेगा। एंड उसे ट्राई भी किया, लेकिन इतना आसान भी नहीं था। ही सेड कि थोड़ा सा प्रैक्टिस की तो ज़रूरत है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से पूरा कोकोनट ट्री के ऊपर तक चढ़ सकते हैं। वीडियो में जो दिख रहा है, क्या आपको इसके बारे में पता है? मैंने बहुत पहले अपने बचपन में इन्हें देखा था कोलकाता में, जबकि केरला में भी सेम चीज़ें ही बनती है ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत यहाँ पे डिज़ाइन का डिफरेंस है। तो बेसिकली ये है कोकोनट लीफ के शेड्स जो कि बनाए जाते हैं अपने घर में शेड देने के लिए, और इन शेड्स को हर ईयर चेंज करना पड़ता है मॉनसून से पहले। बट अब के टाइम में उन्होंने बताया मोस्टली घर ही जो है वो कंक्रीट के है, तो ऐसे शेड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट ऐसे शेड्स बहुत सारे रिसोर्ट से ऑर्डर किया जाता है उनके रिसोर्ट्स को बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल लुक देने के लिए। Then we went for the most exciting part of our Kerala tour, and that is houseboat. So हम लोग पहुंच गए हैं एलिपी, और यहाँ पे एक छोटे से बोट के थ्रू हम लोग गए हमारी जो मेन हाउस बोट है वहां पर। हाउस बोट में पैर रखने के साथ साथ क्या आपको दिख रहा है मेरा एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो गया? और यहाँ पे फ्रंट में सबसे पहले है ये सीटिंग एरिया, और उसके बाद मैं और ट्विगी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो हम लोग एक्सप्लोर करने निकल गए कि इस हाउस बोट में और है क्या। तो यहाँ पे है एक बेडरूम जो कि हम लोग रिलैक्स करने वाले हैं इस बेडरूम में। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और ये काफ़ी ह्यूज भी था। एक अच्छा सा मिरर था, और साथ साथ इस साइड में था एक वॉशरूम। उसके बाद ये देखो एक ह्यूज डाइनिंग स्पेस, काफ़ी बड़ा एंड स्पेशियस था। और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर और भी कुछ रूम्स हैं। बेसिकली ये जो हाउस बोट है इसमें 3 बेडरूम्स थे, और उसके बाद बिल्कुल एंड में था किचन जहाँ पे बनने वाली है यमी फूड्स। मैं हमेशा एक हाउस बोट में रहना चाहती थी, एंड इसका व्यू जस्ट अमेजिंग है, एंड सब पीस ऑफ माइंड। Going on a houseboat trip in Alleppey is like floating through a magical world of water. Imagine living on a cozy boat surrounded by calm rivers and lots of green plants. It's like entering a peaceful paradise where time feels slower and every moment seems like a beautiful painting. और इस टाइम पे ढलता हुआ सूरज, और उसके साथ ठंडी ठंडी हवा, और चारों तरफ बस पानी ही पानी एंड ग्रीनरी। इसकी जो ब्यूटी है वो आप आंखों से देख तो सकते हो, लेकिन इसमें जो पीस है वो फील करने के लिए आपको यहाँ आने की ज़रूरत है, और उसी पीस को मैं बस फील कर रही थी। So our lunch is ready. You can see, guys, it's looking so delicious. We have the lunch is ready. We have the rice here. This is the rice which is from the fields here. This is a special Kerala rice. The next one we have here is cabbage with a little bit of carrot into it. Okay. This is beans, but it also has coconut into it. Fish with veggies around it. Then there is the yogurt sauce which is here, which we can have, sambar, chicken and papad. Papad.
थैंक यू सो मच। तो अभी टाइम हो रहा है 3 एंड हमारा लंच भी हो चुका है। बहुत सुंदर सा हवा चल रहा है, वेदर इज सो सूदिंग और शुभ फोटो सेशन करने के लिए बिल्कुल रेडी है। Experiencing houseboat in Alleppey has always been on my bucket list, and I'm so thankful to finally get this experience, and it's a day I'll remember forever. This is my dream house. ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। समटाइम्स आई फील यहाँ पे जो पर्सनल घर है उनका मतलब मज़ा ही कुछ अलग होगा, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो डिफ़िकल्टी है ट्रांसपोर्टेशन का। तो अगर आप छोटा मोटा चीज़ भूल जाते हो, हम लोग क्या करते हैं बस 2 मिनट में जाके लेके आते हैं, तो यहाँ पे वैसा सिनेरियो नहीं है। आपको काफ़ी लंबा जाना पड़ता है बोट में कोई भी ज़रूरी चीज़ खरीदने के लिए, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन व्यू के हिसाब से जिनका भी घर यहाँ पे है ना, मुझे लगता है वो लकीस्ट पर्सन होगा इस दुनिया का, है कि नहीं? एंड इस ब्यूटीफुल नज़ारा के साथ इवनिंग टी एंड बनाना स्नैक्स की जो बात थी ना, वो नेक्स्ट लेवल थी। वापस आने के बाद विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमने सोचा बीच में जाके सनसेट भी एंजॉय किया जाए। What a stunning view! Super duper excited because of beach, और ये हमारा रिसोर्ट का वे है बीच में जाने का। एंड कल भी हम लोग आए थे, लेकिन बट आज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, वेदर बहुत ही प्लीजेंट है। एंड और यहाँ पे कल भी बताया था रिसोर्ट से कि यहाँ पे काइट फ्लाई किया जाता है, तो तुम्हें को पसंद आएगा। एंड वो बस काइट देख के बहुत ज़्यादा खुश है। इवन शुभो को कुछ मिला, हाँ पूरी पपड़ी। ओके, सो ये शुभो कर रहा है। और इस टाइम पे आसमान में उड़ता हुआ पतंग, उसके साथ ढलती हुई सूरज एंड समुंदर के लहरों की आवाज़ पूरे मोमेंट को इतना ज़्यादा सुंदर बना रहा था कि आपको ना ही कुछ बोलने का ना ही कुछ सुनने का मन करेगा, बस मन करेगा तो इस ब्यूटीफुल नज़ारे को देखने का। और इसके बीच ट्विगी अपने में ही मगन थी सैंड के साथ खेलते हुए। और इसी के साथ केरला में खत्म होता है हमारा डे 2। सो गाइज लेट मी क्विकली शो यू आवर रूम। सो ये है हमारी एंट्रेंस और ये है वर्क स्टेशन, वर्क स्पेस एक्चुअली। देन यहाँ पे है एक सुंदर सा मिरर, देन उसके बाद यहाँ पे वेडड्रॉप, यहाँ पे बेड। सो हमने और एक एक्स्ट्रा बेड ले लिया था। ये है हमारा बाथरूम और आपके बेड के बिल्कुल ऑपोजिट में है स्विमिंग पूल। सो ये पर्सनल स्विमिंग पूल एरिया है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ओके, सो अभी ट्विगी कर रही है अपना ब्रेकफास्ट स्विमिंग पूल में। देन इसके बाद यहाँ पे है बाथरूम। हाय, एंड मुझे इसका जो ओपन शावर एरिया है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो ये थी रूम टूर और अभी मुझसे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है, तो मैं भी पूल में फटाफट जंप करती हूँ। So it's day 3 in Kerala. We are leaving this place today और आज हम कोलकाता जाने वाले हैं, बट जाने से पहले कोची के कुछ स्पेशल जगहों को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। होपफुली आज का दिन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तो एक पॉजिटिव वाइब के साथ आज के दिन को स्टार्ट करते हैं। सो केरला में ये हमारी लास्ट डे होने की वजह से हमने होटल से चेकआउट किया एंड फटाफट निकल गए हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन फोर्ट कोची के लिए।
Fort Kochi is a charming seaside area. Fort Kochi is known for its Dutch, Portuguese and British colonial architecture. यहाँ के जो घर है इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन इन घर को देख के आपको समझ में आ जाएगा हमारी इंडियन रिच हिस्ट्री के साथ इनका कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और सारे ही घर पुराने हैं लेकिन बहुत खूबसूरत है, तो हमने पैदल चल के इस एरिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया एंड बहुत सारे ब्यूटीफुल पिक्चर्स भी क्लिक कराए इन घर के साथ। देन हम लोग लंच के लिए गए फोर्ट पैरागन रेस्टोरेंट। और यहाँ पे हमने बहुत सारे डिलीशियस फूड्स ऑर्डर किया था एंड इंजॉय किया था, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा इंजॉय किया यहाँ की बिरयानी। Now we are standing very close by to the church which is here, which is called the St. Francis Church. It is the oldest European church in India, made by the Portuguese. Then Dutch people came to India, they modified the church. They made it the Dutch Protestant church. Then came the English, they modified the church as the Anglican church. But now it is called the Indian Protestant. It is not Portuguese, it is not Dutch, it is not English. It is Indian now. That's good. The Indian Protestant church. That is. ये चर्च बनाया गया था साल 1503 में। द पोर्तुगीज एक्सप्लोरर वास्को दा गामा डाइड इन कोची इन 1524, जबकि वो इंडिया के 3rd विजिट में आए थे। His body was originally buried in this church, but after 14 years, his remains were relocated to Lisbon. चर्च से बाहर आने के बाद एयरपोर्ट जाने के लिए हमारे पास बीच में काफ़ी टाइम था, तो हमने सोचा कि इस एरिया को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। तो हमने एक सुवीनियर खरीदा, केरला आया तो कुछ नहीं लिया तो कैसे चलेगा। और उसके बाद ट्विगी ने लिया एक छोटी सी क्यूट सी डॉल, और उसके बाद हम लोग बीच की तरफ गए और वहाँ पे हमने चाइनीज़ फिशिंग टेक्निक देखा, जो कि बहुत ही बड़ा सा एक बैम्बू के साथ नेट लगा हुआ था, जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। और उसके बाद हम लोग उस एरिया में और भी बहुत सारे पुराने घर देख रहे थे, और इसी बीच हमने देखा कोची में अंडर वाटर मेट्रो के लिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है एंड मुझे लगता है बहुत जल्दी ये ओपन भी हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट टाइम विजिट करेंगे तो शायद हम ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आई थिंक वीडियो में आप ऑलरेडी देख चुके हो, बहुत सारा पुराना घर है यहाँ पर, जैसे कि ये ओल्ड कैलकाटा होता है ना हमारे वहाँ पे, तो ऐसा ओल्ड कोची एरिया है एंड बहुत सुंदर है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। ऑन द वे ऑफ कोची एयरपोर्ट हमने देखा एक के बाद एक बनाना चिप्स के स्टोर्स, तो हमने सोचा कि थोड़े से कुछ बनाना चिप्स भी ले लेते हैं। लेकिन वहाँ पे स्टोर पे जाने के बाद हमने देखा कि सिर्फ बनाना चिप्स ही नहीं, बनाना चिप्स के बहुत सारे वैरायटी तो थे ही, उसके साथ बहुत सारे स्पाइसेस थे, कार्डिमन, सिनेमन, बहुत सारे स्पाइसेस। तो हमने इन शॉप से कुछ शॉपिंग भी किया अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को गिफ्ट करने के लिए। Even though our time in Kerala was short, but we love and appreciate this amazing place a lot. The breathtaking scenery, warm hospitality and rich cultural experiences have left an indelible mark on my heart. Kerala was a great experience and the people and all have really made Kerala truly a land of harmony. So Kerala, abhi ke liye bye, but I'll come again for sure.